नेताजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपके चैनल पर आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है और आपके पूरे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश यादव काफी ज्यादा नाराज थे विजय लक्ष्मी को टिकट मिलने के बाद। आखिरकार अंत में ओम प्रकाश यादव के साथ ऐसा क्या घटना होता है कि इन्होंने समर्थन दे दिया? देखिए, अपराध और अपराधी का विरोध करना ओम प्रकाश यादव का काम है। हम अपराधी को कभी मदद नहीं करते हैं और न प्रश्रय देते हैं, न अपराधी को अपने गाड़ी में बैठा कर घुमाते हैं। रही बात नाराज़गी की, तो नाराज़गी होना स्वाभाविक था। हमारा ही नहीं, लाखों भाजपा के कार्यकर्ता आशा किए हुए थे कि यहाँ से भाजपा को टिकट मिलेगा। जैसे भाजपा का टिकट कटा तो कार्यकर्ताओं में निराशा और मायूसी छा गई। कार्यकर्ताओं से राय विचार विमर्श करने के बाद हम उन लोगों को समझाने का काम किए कि वोट हम लोगों को विजय लक्ष्मी जी को देना ज़रूर है, लेकिन यह वोट सीधे चला जाएगा नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगा, क्योंकि देश को अभी बहुत आगे ले जाना है। नरेंद्र मोदी ही एक शख्सियत है जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात कही अपराध और अपराधी का, आपने कभी समर्थन नहीं किया, तो जो रमेश सिंह कुशवाहा हैं उन पे कई आपराधिक मामला दर्ज है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं आप अपराधी का ही समर्थन किए? नहीं, देखिए, रमेश कुशवाहा पहले थे, जब वो माले में थे तो माले के लोगों का सिद्धांत है दूसरे के खेतों पर लाल झंडा गाड़ देना, जमीन दखली कर लेना, मारना मुआना, लूटना हड़पना। तो उससे अलग हटकर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में चले गए और उस पार्टी के अध्यक्ष थे। अब वो अपने प्रवृत्ति पर लगाम लगाए हैं और जब एनडीए में क्या उम्मीदवार बने तो मुझे लग रहा है कि अब उस तरह का हरकत नहीं करेंगे। रही बात उनकी पत्नी आपराधिक चरित्र की नहीं है और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है और पार्टी के हित में, देश के हित में, समाज के हित में निर्णय लेना पड़ा उनको समर्थन देने के। जनता एक सवाल पूछ रही है कि सभी लोग मोदी के नाम पे, नीतीश के नाम पे, लालू के नाम पे वोट तो मांगने आ रहे हैं। क्या ये लोग आगे सीवान का विकास करेंगे कि यहाँ के जो चयनित उम्मीदवार होंगे, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो विकास करेंगे? योजना तो इनके द्वारा बना करके दिया जाएगा। मोदी जी योजना तो सीवान का नहीं बनाएंगे। तो विजय लक्ष्मी जी अगर इस प्रकार से नहीं बोल पा रही है, मीडिया के सामने हो या फिर बयान नहीं दे पा रही है, तो इसको लेकर के ओम प्रकाश यादव जी क्या कहेंगे? देखिए, वो बोलती है और वो गूंगी नहीं है, बहरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के द्वारा यह कह दिया गया है कि बोलती नहीं है। जीत कैसा होगा? जीत तो होगा ही, हम लोग जीतेंगे। हिना साहब निर्दलीय हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा लहर चल रहा है, उसमें आप कह रहे हैं कि जीत होगा ही। नहीं, लड़ाई परिस्थितियाँ 9 की नहीं रही सर, 9 की परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ निर्दलीय का लहर है, लेकिन 9 का परिस्थिति नहीं है। यहाँ पे शहाबुद्दीन अब कोई नहीं है। देखिए, जब अच्छे दिन आते हैं ना तो हम लोग बुरे दिन भूल जाते हैं। बाबा, एक बात का ख्याल रखिए, सीवान जल रहा था। सीवान में जिस दुकान से हम कोलगेट साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। यही सीवान है, जो हम जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई कर दी जाती थी और कहा जाता था कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल, और जहाँ तुम्हारा सांस टूटा वहीं तुमको गोली मार दिया जाएगा। वो बेचारे डरे सहमे आदमी, भाजपा के लोग, उस दर्द पीड़ा को झेलते हुए हम लोगों ने निजात दिलाने के काम किए। आज भले कोई कुछ बोले, लेकिन सिहरन हो जाता था, बड़ा बाबा, वो सिहरन हो जाता था, लोगों का रोआ खड़ा हो जाता था। आज भी हमको लग रहा है कि जितने लोग खड़े हैं, अगर शहाबुद्दीन साहब जिंदा रहते तो इन लोगों का पैंट गीला हो जाता। ये लोग खड़े नहीं होते, नॉमिनेशन ही नहीं, नॉमिनेशन नहीं करते ये लोग। अच्छा, यादव वोट में खंडित होगी क्या? उधर समाज सेवी जीवन यादव लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव, अवध बिहारी चौधरी जी लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से अवध बिहारी चौधरी तो अपना वोट अपने बर्बाद किए हैं। जब वो स्पीकर थे उस समय कहते थे कि हम संवैधानिक पद पर हैं, हम फ़ोन नहीं ना करेंगे किसी अफसर को। तो बताइए, उस संवैधानिक पद पर रह करके तो फ़ायदा क्या हुआ जनता को? अरे भैया, कोई पद मिले तो पद को छोटा कर दीजिए, जो आए उसका खिदमत कीजिए। यही बात
जनता से अपील क्या रहेगा ओम प्रकाश यादव जी का? जनता से अपील है कि आइए हम सब मिलकर के नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। सिवान के हाथों को बर्बाद करें। तो सिवान के हाथों का, सिवान जब तक हम जिंदा रहेंगे सिवान को बर्बाद नहीं होने देंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। परिस्थितियाँ कहीं बदल गई तब क्या नहीं करिएगा? बदलेगी, नहीं बदलेगी, बदलेगी तो फिर हम लोग कफन लेकर निकले थे, आप लोगों ने लोकसभा में भेजने का काम किए। आप लोगों का पैसा है, आप लोगों का वोट, सीवान के लोगों ने चंदा दे करके मुझे लोकसभा में भेजा है। जिएंगे तब तक सीवान के लोगों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, ये हमारे साथ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे और काफ़ी बेबाकी से अपना बयान दिया और समर्थन एनडीए प्रत्याशी को लास्ट तक इनको मना करके केंद्रीय नेतृत्व जो करने वाले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उन आखिरकार इनको मनाने में सफल हुए। बहरहाल आप बने रहें।